हेलो स्टूडेंट्स, आज +1 अकाउंटेंसी में हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन शुरू करने जा रहे हैं। टॉपिक है हमारा कैश बुक। हमारा रनिंग चैप्टर भी कैश बुक है। इसमें हमने पिछले लेक्चर के अंदर सिर्फ इसका थ्योरेटिकल पोर्शन ही टच किया था, लेकिन आज इसका हम प्रैक्टिकल पोर्शन करेंगे। तो टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ कैश बुक, कि कैश बुक कितने प्रकार की होती है। आपके पास सिलेबस में 3 प्रकार की कैश बुक है। सबसे पहले है सिंगल कॉलम कैश बुक, यानी एक खाने वाली रोकड़ बही जिसमें अमाउंट का केवल एक कॉलम होता है। उसके बाद है डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम यानी 2 खाने वाली कैश बुक जिसमें अमाउंट के 2 कॉलम होते हैं। और तीसरे नंबर पर आपके पास इसमें है पैटी कैश बुक। तो ये 3 प्रकार की कैश बुक आपके पास सिलेबस में एट प्रेजेंट मौजूद है। तो इसमें से हम आज फर्स्ट जो हमारी है सिंगल कॉलम कैश बुक, ये वाला टॉपिक आज हम करेंगे, यानी सिंगल कॉलम कैश बुक कैसे बनती है इसको बनाना हम सीखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले सिंगल कॉलम कैश बुक का ये परफॉर्मा आपको दिया गया है, यानी इसमें किस प्रकार का परफॉर्मा बनता है। 2 साइडें होती हैं इसकी, डेबिट और क्रेडिट, क्योंकि बुक है ये, अकाउंट है एक किस्म से। तो 2 साइड होंगे इसकी, डेबिट और क्रेडिट, और दोनों साइडों में सेम कॉलम होंगे। तो देखिए, डेबिट साइड में डेट का कॉलम बनेगा, पर्टिकुलर्स का, उसके बाद वाउचर नंबर, उसके बाद LF लेजर फोलियो, और फिर अमाउंट का कॉलम। इसी प्रकार से क्रेडिट साइड में डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो यानी LF और अमाउंट का कॉलम। तो ये इसका फॉर्मेट हो गया। डेबिट साइड जो इसकी होती है वो होती है रिसिप्ट साइड, क्योंकि जब मैंने आपको जर्नल में कैश से रिलेटेड एंट्रीज समझाई थी तो उसमें भी मैंने आपको बताया था कि अगर कैश आपके पास आ रहा है बिजनेस के अंदर तो उसको हम डेबिट करते हैं। तो इसमें भी यही रूल अप्लाई होगा, यानी डेबिट साइड इसकी रिसिप्ट साइड होगी। अगर कैश आपके पास किसी ट्रांजैक्शन में आ रहा है तो उसको आपने डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना है। और क्रेडिट साइड होती है इसकी पेमेंट साइड। अगर कैश आपके पास से जा रहा है, अगर आप कैश का पेमेंट कर रहे हो, भुगतान कर रहे हो, तो उसको आपने क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है। यानी सभी प्राप्तियों को डेबिट साइड में लिखेंगे कैश बुक के अंदर, और सभी भुगतानों को आप क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो बड़ा ही आसान सा इसका रूल होता है कैश बुक को बनाने का। तो आइए इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर 1, ये आपको ट्रांजैक्शंस दे रखी हैं, लिखा हुआ है एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन अ सिंगल कॉलम कैश बुक। डेट इसमें आपको मेंशन है, आपकी बुक में डेट कुछ और हो सकते हैं। जो भी डेट आपको बुक में दे रखी होंगी वो आपने डेट के कॉलम में लिखनी है। तो देखिए, सबसे पहले कॉमेंस बिजनेस विद कैश, यानी बिजनेस स्टार्ट किया कैश लगाकर। ऐसे ही बॉट गुड्स फॉर कैश, नकद माल खरीदा। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, नकद माल बेचा। ठीक है, तो ये इसमें आपको ऐसी ट्रांजैक्शन दे रखी हैं, तो उनके बेस पे आपने कैश बुक बनानी है। तो सबसे पहले आप परफॉर्मा बनाएंगे, डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, LF, अमाउंट। ऐसे ही क्रेडिट साइड में डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, LF और अमाउंट। कॉलम को आपने बड़े ध्यान से बनाना है कि कॉलम आपके एक जैसे हों, यानी जैसे डेबिट में बनाओगे जितनी उनकी लेंथ और विड्थ रखोगे ऐसे ही आपने क्रेडिट साइड में लेनी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ट्रांजैक्शन, देखो बिजनेस स्टार्ट किया कैश लगाकर, तो कैश बिजनेस के अंदर आएगा तो कौन सी साइड में रिकॉर्ड करेंगे इसको, डेबिट साइड में। तो देखो डेबिट साइड में लिखेंगे इसको टू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट इसका है 20,000, अमाउंट के कॉलम में आ जाएगा 20,000, और जो डेट है इसकी डेट के कॉलम में आ जाएगी। 1 मार्च दे रखे तो 1 मार्च। ठीक है, ईयर इसका 94 है, आपकी बुक में जो दिया होगा ईयर आपने वो लेना है। तो कैश आया तो डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर लिया। इसी प्रकार से सेकंड ट्रांजैक्शन है बॉट गुड्स फॉर कैश, नकद माल खरीदा। तो जब हम माल खरीदेंगे तो कैश हमारे पास से जाएगा, तो इसको हम रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड में। पेमेंट्स को क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा, तो लिखेंगे बाय परचेज, क्योंकि माल खरीदा है तो परचेज वर्ड यूज़ होगा यहाँ पर, बाय परचेज लिखेंगे। अमाउंट आ जाएगा इसका 5,000, डेट के कॉलम में इसकी डेट आ जाएगी। ऐसे ही थर्ड ट्रांजैक्शन है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, नकद माल बेचा। तो माल बेचने से पैसा आता है, आएगा तो लिखेंगे डेबिट साइड में, तो लिखेंगे इसको टू सेल अकाउंट। सेल किया ना माल हमने तो सेल लिखेंगे इसको टू सेल अकाउंट। अमाउंट इसका है 4,000, 4,000, अमाउंट के कॉलम में लिखेंगे, डेट को डेट के कॉलम में लिख देंगे। इसी प्रकार से नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखो, गुड्स परचेज फ्रॉम रवि ऑन क्रेडिट, रवि से उधार माल खरीदा। अब देखो ये उधार की ट्रांजैक्शन कैश बुक में नहीं आएगी, क्योंकि कैश बुक में केवल
कैश की ट्रांजैक्शन आती है, नकद के लेन देन आते हैं। उधार के लेन देनों को कैश बुक में नहीं लिखा जाता, क्योंकि उधार के लेन देन से ना कैश आता है और ना ही कैश हमारे पास से जाता है। तो दोनों तरफ देख लो आप, 10 तारीख का कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, इधर भी 10 तारीख की ट्रांजैक्शन नहीं है, इधर भी नहीं है, यानी इसको रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। उसके बाद है पेड टू रवि, रवि को भुगतान किया, पैसे जाएंगे इसमें, क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय रवि, अमाउंट के कॉलम में इसका अमाउंट आ जाएगा। कैश सेल, अभी अभी हमने सेल वाली करी थी ना, नकद माल बेचा, माल बेचेंगे पैसे आएंगे तो डेबिट साइड में लिखेंगे टू सेल, अमाउंट इसका दे रखा है 8,000 तो 8,000 आ जाएगा अमाउंट के कॉलम में। ऐसे ही परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस, ऑफिस के लिए फर्नीचर खरीदा, तो फर्नीचर खरीदेंगे तो पैसा हमारे पास से जाएगा, पैसा जाएगा तो किधर लिखेंगे, क्रेडिट साइड में बाय फर्नीचर। डेट के कॉलम में डेट आ जाएगी, अमाउंट के कॉलम में अमाउंट आ जाएगा इसका 6,000। ऐसे ही पेड वेजेस, वेजेस का भुगतान किया, भुगतान किया तो पैसे गए, ये भी क्रेडिट साइड में आएगा बाय वेजेस। ऐसे ही पेड रेंट, ये भी खर्चा है, भुगतान किया आपने तो ये भी क्रेडिट साइड में आएगा बाय रेंट। रिसीव्ड कमीशन, कमीशन प्राप्त किया तो ये पैसे आ रहे हैं, प्राप्त किए तो आ रहे हैं तो डेबिट साइड में लिखेंगे टू कमीशन, अमाउंट इसका आ जाएगा 600 रुपये। तो अमाउंट तो जो आपको सामने दे रखा होगा वो आपने अमाउंट वहाँ पर फिल कर देना है, डेट के कॉलम में डेट फिल कर देनी है। विड्रू फॉर पर्सनल एक्सपेंस, पर्सनल एक्सपेंस के लिए, व्यक्तिगत खर्चे के लिए पैसे निकाले हैं बिजनेस से, तो बिजनेस से पैसे गए हैं, निकाले हैं तो ये आएगा क्रेडिट साइड में बाय ड्राइंग, ड्राइंग बोलते हैं पर्सनल एक्सपेंस को, जो भी पैसा हम पर्सनल यूज़ के लिए निकालते हैं वो होता है ड्राइंग, तो क्रेडिट साइड में आ गया ड्राइंग, अमाउंट इसका 1,000। और ऐसे ही लास्ट ट्रांजेक्शन है पेड सैलरी, तो सैलरी भी भुगतान की क्रेडिट साइड में आएगी, यानी पैसे बिजनेस में से जाएंगे तो आएगा बाय सैलरी, अमाउंट इसका 900 रुपये। तो बिल्कुल सिंपल सा रूल था कि जिन ट्रांजैक्शन से, जिन लेन देनों से पैसा आ रहा है उनको हमने लिखा डेबिट साइड में, और जिन ट्रांजैक्शन से पैसा जा रहा है उनको हमने लिखा क्रेडिट साइड में। बड़ा सिंपल सा रूल था। और कौन सी ट्रांजैक्शन को इसमें नहीं लेना होता, जो उधार की ट्रांजैक्शन होती है, उधार की ट्रांजैक्शन को इसमें, जैसे ये क्रेडिट वाली थी, इसको हमने इसके अंदर नहीं लेना होता कैश बुक के अंदर। तो यहाँ तक करने के बाद फिर आपने क्या करना है, दोनों साइडों का टोटल करना है। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है टोटल रिसीप्ट, तो इस साइड का टोटल कर लिया हमने, इन सभी अमाउंट्स को जोड़ लिया, ये आएगा 32,600। ऐसे इधर का टोटल कर लो, टोटल पेमेंट्स, ये आ गया 20,680। दोनों साइडों का टोटल कर लिया, फिर बड़े टोटल में से छोटे टोटल को माइनस करना है। तो बड़ा टोटल ये है 32,600, इसमें से आपने ये 20,680 माइनस करना है, तो बैलेंस क्या आएगा आपके पास, 11,920। तो इसको लिखोगे आपने बाय बैलेंस CD, और किधर लिखना आपने, ये जिधर का टोटल कम आएगा उधर लिखा जाएगा ये बाय बैलेंस CD। इसको गलत मत लिख देना, ज़्यादा वाली तरफ मत लिख देना, नहीं तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो बैलेंस कैसे निकालना है, 11,920, 32,600 में से 20,680 को माइनस करके, तो ये बैलेंस CD आ गया 11,920। अब देखो दोबारा टोटल करना है, अब इधर का टोटल भी 32,600 हो गया, और इधर का टोटल भी अगर आप करोगे ना 20,680 और 11,920, इन दोनों का टोटल भी अब 32,600 ही बन जाएगा। तो ये आपका आंसर होगा 11,920। तो इस प्रकार से ये कैश बुक बनती है, सिंपल कॉलम कैश बुक, जिसको हम बोल देते हैं सिंगल कॉलम कैश बुक या सिंपल कैश बुक। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गई होगी। अगर किसी स्टूडेंट को इसमें कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ या कोई भी पॉइंट आपने मेरे से पूछना है तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।